रामनवमी का पवित्र पर्व है, अर्थात राम के जन्म का दिवस है, बर्थडे है। ये जन्म शब्द बड़ा भयानक है और अनादिकाल से हम लोगों के अनुभव में आ चुका है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, और जिसका जन्म और जिसकी मृत्यु होती है वो मायाबद्ध कहलाता है। किंतु जन्म शब्द का अर्थ यदि हम जान ले तो ये शंका नहीं रह सकती। जनी प्रादुर्भावे धातु है। जनी जनी धातु से शब्द बनता है जन्म, जिसका अर्थ है प्रादुर्भाव, माने प्राकट्य, प्रकट होना, नवनिर्माण नहीं। जो नया बनता है उसका अंत होता है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। ये फिलॉसफी है, ये दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। यदि किसी की आदि है तो उसका अंत होगा, लेकिन मैं नाम की वस्तु जो है इसकी न आदि है न अंत है, अनादि है अनंत है। इसका प्रारंभ नहीं है, ये अज है। बहुत बार आप लोगों को समझाया गया है कि आत्मा अज है, परमात्मा भी अज है और माया भी अजा है। अर्थात ये तीनों अनादि है, अनंत है, शाश्वत है, दिव्य है। तो हम लोगों का भी प्रादुर्भाव होता है माँ के पेट में। हम लोग बाहर से आए हैं माँ के पेट में, सदा नहीं थे माँ के पेट में। गर्भाधान होने के बाद हम माँ के पेट में आए। क्यों आए, कहां से आए, ये सब प्रश्न अलग है। आए तो शरीर में आए। ये शरीर एक दिन मां के पेट में बना, इसलिए शरीर नष्ट होगा। इसका प्रारंभ हुआ इसलिए अंत होगा। लेकिन मैं शरीर में बना नहीं, मैं बाहर से आया, बाहर चला जाऊंगा, आऊंगा जाऊंगा, आऊंगा जाऊंगा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जैसे हम तमाम कपड़े बदला करते हैं डेली, अथवा वीकली अथवा मंथली, उसी प्रकार ये शरीर भी हमारे आत्मा का कपड़ा है, वस्त्र है। तो कपड़ा बदल देने से शरीर नहीं बदला, और शरीर बदल लेने से आत्मा नहीं बदला। आत्मा नित्य है, अजन्मा है। आत्मा नित्यो व्ययः शुद्ध एकः क्षेत्रज्ञ आश्रयः अविक्रियः त्वदृग् हेतुर्व्यापको संज्ञानादृतः। ये 12 धर्म है आत्मा। तो हम लोग भी प्रकट होते हैं, तो फिर भगवान के बारे में क्या शंका। वो तो भय प्रकट कृपाला है। हम भी प्रकट होते हैं, भगवान भी प्रकट होता है।
हम भी कहीं से आते हैं फिर कहीं चले जाते हैं, भगवान भी कहीं से आते हैं फिर कहीं चले जाते हैं। ये सब बराबर की प्रक्रिया है हमारी और भगवान की। लेकिन जैसे जेल में एक जेलर जाता है, मंत्री जाता है, राजा जाता है, स्वतंत्र होकर जाता है, जेल में मुआयना करता है, देखता भागता है, सबकी रक्षा करता है और फिर चला जाता है अपने गंतव्य स्थान को। ऐसे ही भगवान आते हैं और हम लोग कैदी बनकर आए हुए हैं, अपराधी बनकर आए हुए हैं। बस इतना सा अंतर है। एक मायाधीश है, एक मायाधीन है, बहुत बड़ा अंतर है। और एक का शरीर भी दिव्य है और वो स्वयं भी दिव्य है, और हमारा हम दिव्य है लेकिन हमारा शरीर माइक है, प्राकृत है। एक अंतर ये हो गया। और हम इस संसार में आए हैं अपने कल्याण के लिए, वो आता है जीव कल्याण के लिए। एक अंतर ये हो गया। माया तनुम लोक विमोहनीया धत्ते परानुग्रह एष राम। राम जो शरीर धारण करते हैं वो हम लोगों के लिए परानुग्रह, जीव कल्याण के लिए। भगवान का कोई भी वर्क केवल जीव कल्याण के लिए होता है। ये सेंटेंस रट लीजिए। सृष्टि क्यों किया? मुख्यम तस्य कारुण्यम, दया आई, करुणा आई कि सब जीव मेरे महोदर में लीन पड़े हैं, पेंडिंग में, इनको संसार में प्रकट करें तो फिर ये मेरी भक्ति करके, मुझे प्राप्त करके, मेरे लोक में आकर मेरे ज्ञान और मेरे आनंद से युक्त होकर सदा सौरस्थ का लाभ प्राप्त करें। दूसरा कोई कारण नहीं होता जिसका अपना कोई कार्य अवशिष्ट न हो। ध्यान दो, हम लोगों का कोई भी कार्य अपने लिए ही होता है, ही लगा दो। और भगवान और महापुरुष का कोई भी कार्य दूसरे के लिए ही होता है। क्यों? इसलिए कि उनका अपना कोई कार्य ही नहीं है अवशिष्ट जो करे, कोई प्राप्तव्य नहीं, लक्ष्य नहीं, उद्देश्य नहीं, कुछ पाना शेष नहीं। इसलिए अभी आप कुछ न करे, और अगर करे तो हम लोगों के लिए करे। यद्यपि भगवान के अनेक प्रकार के कार्य बताए गए हैं, लेकिन उन समस्त कार्यों में उनकी कृपा छुपी हुई है। जैसे दैत्यों का नाश, क्यों? इसलिए कि हमारे भक्तों का साधन गड़बड़ न हो, एक कृपा। वेदों का प्राकट्य किया, कृपा। शरीर चलाने के लिए पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश बनाया, कृपा। हम नहीं जानते वो कितनी कृपा करता है हमारे। वेद में एक मंत्र है, द्वास पर्णा तव्या सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वात्वन्यो अभिचाकशीति। वो एक वेद मंत्र में कितना स्पष्ट चित्रण किया। वो भगवान
हमारा सजातीय है, वो भी पक्षी हम भी पक्षी। सुपर्णा दोनों हमारी बिरादरी का है। जैसे पंजाबी पंजाबी को देखकर खुश होता है, बंगाली बंगाली को देख करके, मनुष्य मनुष्य को देख करके, ऐसे ही वो हमारा सजातीय है, साजात्य संबंध है हमारा उसका। गौ सुपर्णव। असखायो हमारा मित्र है। संसार में कोई किसी का मित्र नहीं हो सकता, ये ध्यान रहे। जितनी मित्रता संसार में दिखाई पड़ती है सब अपने स्वार्थ के लिए। स्वार्थ कम मैत्री कम, स्वार्थ समाप्त मैत्री समाप्त। लेकिन वो हमारा जो सखा है वो हमारे अनंत जन्मों के कर्मों का फल देता है, बिना हमारे कहे हमारे साथ निरंतर रहता है। 1/100 सेकंड को भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। अगर वो हमारा साथ छोड़ दे तो हमारा जो जीव का जीवत्व है, चेतन धर्म है, यही समाप्त हो जाए। चेतना नाम को बहुनाम रोग विघात कामान वेद कहता है। जीव के जीव, ये जो जीव में जीवन देने की शक्ति है, जिससे ये शरीर चल रहा है, ये शक्ति भगवान देते हैं। तो निरंतर बैठकर देते रहते हैं। अगर पावर हाउस अलग कर दे अपने आप को तो सब जगह की लाइट समाप्त हो जाए। सदा कनेक्शन रहता है, कनेक्टेड है उससे, जहां जहां बिजली जा रही है, इसलिए वहां वहां लाइट हो रही है, पंखे चल रहे हैं। उसी प्रकार जीव के साथ कनेक्टेड है वो भगवान, सखा बन करके। हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, आंख से देखते हैं। आप बड़े पागल, आंख से क्या देखेंगे आप? जब आत्मा चली जाती है तो आंख तो रहती है, आप देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, कुछ नहीं कर सकते। उसको शव कहते हैं लोग। मिट्टी मिट्टी कहां गए थे? एक माटी में गए थे। 4 बजे तक वो माटी नहीं था, कलेक्टर था, कमिश्नर था, गवर्नर था। 4 बजे वो माटी हो गया। तो चैतन्य चला गया। अब उस चैतन्य को भी चैतन्यता देने वाला भगवान चला गया। भगवान ने चैतन्यता दिया, जीव को जीव ने दिया, बुद्धि को बुद्धि ने दिया, मन को मन ने दिया, इंद्रियों को। ये लिंक बन करके तब हम संसार में वर्क करते हैं। ऐसा हमारा वो सखा है। और समानम वृक्षम, एक ही वृक्ष के एक ही क्वार्टर में दोनों रहते हैं, जीवात्मा परमात्मा। सादेश भी है, साजात्य भी है, सख्य भी है, सादेश भी है। एक एक दोनों रहते हैं अंतःकरण में। या आत्मनितिष्ठति तो अभ्युगमात् हृदि, जीवात्मा हृदय में रहता है और जीवात्मा में परमात्मा रहता है। अनंत उपकार है उसके, कोई लिख नहीं सकता, सोच नहीं सकता, बोल नहीं सकता। ऐसा वो हमारा हितैषी है। वो हितैषी ही राम है। उस भगवान के 3 नाम है, ब्रह्मे की, परमात्मे की, भगवान की शब्दते। कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान कहता है। लेकिन इन तीनों में अंतर है।
ब्रह्म परमात्मा नहीं कहा जा सकता। परमात्मा को ब्रह्म कह सकते हैं और परमात्मा को भगवान नहीं कहा जा सकता, लेकिन भगवान को परमात्मा कह सकते हैं, ब्रह्म भी कह सकते हैं। यानी भगवान मेन है, उस भगवान का दूसरा रूप है परमात्मा, तीसरा रूप है ब्रह्म। इसलिए श्री कृष्ण राम के लिए ब्रह्म शब्द भी आता है, परमात्मा शब्द भी आता है, भगवान शब्द भी आता है, तीनों का प्रयोग हो सकता है। जो हवै रामचंद्र स भगवान, वेद कह रहा है ये जो रामचंद्र है अयोध्या के, ये भगवान है। अर्धमात्रात्मको रामो ब्रह्मानंदैक विग्रह, राम तापनीय उपनिषद वेद कह रहा है ये जो अयोध्या के राम है ये ब्रह्म है। रामत्वं परमात्मासि सच्चिदानंद विग्रह, मुक्तिकोपनिषद वेद कह रहा है ब्रह्म का, परमात्मा कहा। त्वमेव ब्रह्म परमं त्वमेव शरणं पितः, त्वमेव परमं तत्वं, रामेव परम ब्रह्म, रामेव परम तपः, राम एव परम तत्वं, श्री रामो ब्रह्म तारकम, रामरहस्योपनिषद वेद कह रहा। ब्रह्म कहो, राम को, चाहे परमात्मा कहो, चाहे भगवान कहो, वो तीनों है। भगवान नाम की जो पर्सनैलिटी है वो सगुण साकार स्वरूप वाले को भगवान कहते हैं। और उसका लीला परिकर भी हो, उसका नाम हो, रूप हो, गुण हो, लीला हो, धाम हो, परिकर हो, ऐसे तत्व को भगवान कहते हैं। और जिसका लीला न हो, परिकर न हो, केवल रूप हो, नाम हो, गुण हो, उसको परमात्मा कहते हैं। और जिसका न नाम हो, न रूप हो, न गुण हो, न लीला हो, न धाम हो, न परिकर हो, उसको ब्रह्म कहते हैं। ये गवारी भाषा में मैं वेद की परिभाषा बता रहा हूं। ब्रह्मा कहता है कि कर्ता सर्वस्व लोकस्य, राम, वाल्मीकि रामायण में कहा राम ने विश्व का निर्माण किया, संसार बनाया, संसार के रचयिता है, सृष्टा है। ब्रह्मा से बड़ा तो कोई योग्य नहीं। आप लोग उसको विधाता कहते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि की। ब्रह्मा कहता है नहीं नहीं नहीं, मैंने सृष्टि उसकी नहीं की, मुझे क्यों काम का बीच में ला रहे, मेरी योग्यता सृष्टि करने की है। कर्ता वो करता है राम। वेद में कहा गया जगो वायुमान भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्या भीषम भीषम तत्ब्रह्म जिज्ञासस्व। इसी को वेदांत में कहा जन्माद्यस्यता। भगवान के लिए भागवत में एक श्लोक बड़ा सुंदर है, न चांतर न बहिर्जत्यो न पूर्वम नापि चा परम, पूर्वा परम बहिष्यांतर जगतो जो जगत्यज। राम कृष्ण की परिभाषा किया, जिसका भीतर न हो
और जिसका बाहर न हो, जिसका भीतर न हो और जिसका बाहर न हो। हमारे तो भीतर भी है बाहर भी है। हर वस्तु के भीतर भी कुछ है बाहर भी कुछ है, लेकिन भगवान के न भीतर कुछ है न बाहर कुछ है। न पूर्वम नापि चापरम, न भगवान से पहले कोई हुआ न भगवान के बाद में कोई रहेगा। अपूर्वा परम, अब भगवान सबके पहले का है और भगवान सबके बाद तक रहेगा। अब भगवान सबके भीतर रहता है और सबके बाहर है। क्या विचित्र परिभाषा है। और ये जो जगत दिख रहा है ये सब भगवान है। ये जगत जो दिख रहा है आपको ये सब भगवान ही का रूप है। जगत क्या इस परिभाषा का तात्पर्य समझ लो संक्षेप में। सब कुछ ब्रह्म है ये आपने सुना होगा। वही अभिप्राय है वासुदेव सर्वमिति। इस समय भी ये अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान ने बनाया और भगवान इसमें व्याप्त है और भगवान में इसका लय होगा। देखो भगवान ने बनाया तो जिस चीज से जो चीज बनती है तो जिस चीज से बनती है वो बनने वाली चीज में वो रहती है। अच्छा आप लोग समझिए, ये सुराही है मिट्टी की सुराही किससे बनी? मिट्टी से। तो सुराही में मिट्टी रहेगी तभी तो सुराही बनेगी। सुराही का पहला रूप मिट्टी, मिट्टी कारण, सुराही कार्य। मिट्टी रूपी कारण से तुम्हारे सुराही बना दिया, ये कार्य हो गया। तो कारण मिट्टी, कार्य सुराही में व्याप्त है। अरे वो मिट्टी जो है और क्या है सुराही? तो मिट्टी मिट्टी है, लेकिन सुराही वाला काम मिट्टी नहीं कर सकती। आप कहीं सुराही खरीदने जाए और उन्हें कहा क्या चाहिए? सुराही। काहे की सुराही? मिट्टी की। जहां सारी मिट्टी तो है तुम मिट्टी पर तो खड़े हो। अरे तो उससे थोड़े काम बनेगा, तुम्हें पानी पीना है, सुराही चाहिए। सुराही यानी वो कार्य, उसमें कारण व्याप्त है, कारण में कार्य नहीं होता। कारण में कार्य नहीं है। मिट्टी हमें कोई दे दे तो हमें सुराही का लाभ नहीं मिल सकता, लेकिन सुराही कोई दे दे तो हमें मिट्टी का लाभ मिल रहा है। तो इस प्रकार भगवान रूपी कारण से ये संसार रूपी कार्य बना, तो भगवान इसमें अनुस्यूत है, व्याप्त है। फिर बनाने के बाद भी सर्वव्यापक हुआ और कोई डाउट न रह जाए। और फिर इसका जब लय होगा, सुराही का जब फिर कारण रूप में सुराही जाएगी तो फिर मिट्टी बन जाएगी। टूटेगी, टूटने के बाद उसके कणकण होकर के फिर मिट्टी बन जाएगी। तो जैसे सुराही मिट्टी ही है, उसी प्रकार जगत भगवान ही का स्वरूप है। क्यों जी भगवान का ही स्वरूप है तो संसार में आनंद क्यों नहीं है? भगवान तो आनंदो ब्रह्मेति विजानात है, रसो वैसा है।
वो तो आनंद का स्वरूप है, और संसार में कहीं भी आनंद नहीं। अरे कहीं एक जगह हो, चलो भाई ठीक है, वही चले चले हम लोग। हाँ, संसार में आनंद नहीं है। भगवान ने छुपा लिया अपने आनंद के स्वरूप को। देखो, गुलाब में कांटा भी होता है, फूल भी होता है, लेकिन फूल में कांटा नहीं है। कांटा अलग है, फूल अलग है, पेड़ एक है, बीज एक है, और दोनों में कितना बड़ा वैषम्य है, वैपरीत्य है। अग्नि है, ये आप लोग प्रकाश में बैठे हैं, हाँ, जल रहे नहीं, प्रकाश में जलते नहीं, क्यों? अग्नि से जल जाते हैं। अग्नि का तो धर्म है प्रकाश, हाँ, अग्नि का धर्म है, लेकिन जलते नहीं। हाँ, क्यों? पता नहीं क्यों। मटीरियल अग्नि का जब एक धर्म है जलाना, एक धर्म है प्रकाश करना, हम दोनों का अनुभव कर रहे हैं, तो भगवान का जो दो धर्म है, एक आनंद को तिरोहित कर लेना, एक आनंद को प्रकट कर देना। गोलोक में आनंद ही आनंद लबालब भरा है, और समस्त मृत्यु लोक में आनंद को छुपा लिया। और ऐसा छुपाया है कि है लेकिन नहीं मिल रहा है। नहीं है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापक है और उसी में आनंद है। अरे वही आनंद है, लेकिन अनुभव में नहीं आ रहा है हमारे। जैसे किसी को पीलिया का रोग हो जाए और सफेद वस्तु सामने खड़ा कर दो, बड़ी पर्दा खड़ा कर दो सफेद कपड़े का, और कहता है पीला कपड़ा क्यों तान रखा है, ये सफेद है, दिमाग खराब है, मैं कोई पागल हूं, देख तो रहा हूं आंख। तो किसी की नहीं मानने को तैयार। जब उसको बता दिया गया तुमको पीलिया का रोग है, इसलिए तुमको प्रत्येक श्वेत वस्तु पीले रंग की दिखाई पड़ रही है। अच्छा ये बात है, इलाज कराओ, डॉक्टर के पास जाओ। पीलिया का इलाज कराया, आंख का रोग चला गया, हाँ सफेद है, चीज वस्तु वही है अभी, लेकिन निज प्रभु माया देख ही जगत। अब वही महापुरुष संसार को सीताराम में देख रहे हैं, वही ज्ञानी संसार को ब्रह्म में देख रहा है, और पहले वही संसार को माया रूप में देखता था। तो हमारे अंदर जो माया का आधिपत्य है, जो ग्रहण करने वाली हमारी इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, इसमें गड़बड़ है। संसार में कोई गड़बड़ नहीं। इसी संसार में सर्वा सुखमया दिशा, भगवान आते हैं, महापुरुष लाते हैं, वो रहते हैं, सदा आनंदमय है। और इसी संसार में हम रहते हैं। कितना ही संसार दे दिया जाए, पृथिव्याम ब्रीहिजवम हिरण्यम पशव स्त्रिया, किंतु सदा अशांत दुखी। कितनी बड़ी पोस्ट पर चले जाए, कितना वैभव मिल जाए, और एक दो अशांति नहीं, गिनती नहीं अशांति, इतनी सारी। कभी मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन ये बाल बच्चों की बीमारी से मैं परेशान हो गया। अपनी बीमारी से परेशान हूं तो अलग बात है, ये रोज बीमार बच्चे, रोज बीमार बीवी, खा मुसीबत है, टेंशन है, सदा शांत। और फिर अपने से ऊपर देखा किसी को, देखो क्या जा रहा है, हम पाला, अरे वो जा रहा है तो क्या बात है, तुम्हारे पास कुछ है, साइकिल है, किसी के पास तो साइकिल भी नहीं है। ये नहीं सोचता, अपने से नीचे नहीं देखता, ऊपर देखता है।
इंद्र भी ब्रह्मा की ओर देखता है, मनुष्य की कौन कहे। तो इस प्रकार भगवान सर्वत्र है, इसलिए आनंद भी है। लेकिन उसमें जो संसार में दो वस्तु है, एक जड़ और एक चेतन। जड़ वस्तु ये मिट्टी वगैरह, चेतन हम लोग, और इसमें व्याप्त है वो आनंद स्वरूप परमात्मा। तीन कंबाइंड होकर के संसार कहलाता है। और भगवान में भी यही तीन है। भगवान, उसकी दो शक्तियां, परा अपरा, जीव माया, और जीव में भी ये तीनों शक्तियां हैं। भगवान हमारे अंदर व्याप्त है, माया के अंदर में, यानी ये त्रैत है, सब में सबका निवास है। लेकिन भगवान को के अंडर में है जीव माया, और माया अंडर में है भगवान के, जीव अंडर में है माया। अगर माया के अधीनत्व को जीव पार कर जाए तो भगवान का दास रहेगा, भगवान के अधीन रहेगा। जीव स्वतंत्र नहीं हो सकता कभी। अगर माया से छुटकारा मिला तो भगवान का दास बन जाएगा। अभी माया का दास है, फिर भगवान का दास हो जाएगा। माया के दासत्व से दुख, अशांति, 84 लाख योनियों का चक्कर, ये सब आधिव्याधि है। त्रिगुण कर्म दोष, पंचक्लेश, पंचकोश आदि का रोग है। भगवान के दास बन जाने पर भगवान संबंधी सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है। नित्यानंद, नित्य ज्ञान। इसलिए माया के बंधन को समाप्त करके ईश्वरीय बंधन को चाहता है बुद्धिमान व्यक्ति। तो राम समस्त विश्व के रचयिता है। देखो, कोई भी जीव राम को पालेगा तो इस धोखे में न रहिए। जानत तुम ही हो जाई। राम को जान लेगा तो राम के समान हो जाएगा, राम के समान हो जाएगा, ये भी सही है। लेकिन राम के समान नहीं हो सकता, ये भी सही है। क्यों? राम के पास जो जो सामान है, नित्य सत्ता, नित्य ज्ञान, नित्य आनंद, अनंत सत्ता, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, एक सच्चिदानंद, ये आपको मिल जाएगा, सदा के लिए मिल जाएगा। तो फिर राम के बराबर हो गए। लेकिन जगत व्यापार वर्जम, सृष्टि करने का काम राम स्वयं करते हैं, वो किसी महापुरुष को नहीं देते। जगत को बनाना, जगत की देखभाल करना, जगत का प्रलय करना, ये वर्क केवल भगवान अपने हाथ में रखते हैं। इससे फर्क मालूम पड़ता है कौन भगवान है, कौन महापुरुष है। तो ब्रह्मा कहता है कर्ता सर्वस्य लोकस्य, और राम विश्व कर्ता है। बस सबसे बड़ी परिभाषा। ब्रह्म भी है, परमात्मा भी है, भगवान भी है, मायाधीश भी है, लाखों परिभाषाएं हैं, बहुत बार आप लोगों को बताया गया है। लेकिन सबसे प्रमुख परिभाषा भगवान की भगवत्ता की है सृष्टि करना और सृष्टि की रक्षा करना और सृष्टि का प्रलय करना। ये भगवान का प्रमुख वर्क है। भोग मात्र साम्य लिंगाच्य, वेदांत कहता है कि जीवात्मा परमात्मा के आनंद भोगने के दृष्टिकोण से बराबर है, किंतु सृष्टि करने का कार्य
किसी महापुरुष को भगवान नहीं देते। और कोई महापुरुष ऐसा गोबर गणेश व्रत चाहेगा ही क्यों? सोचो तुम्हारे 2-4 बच्चे, एक बीबी, पति है, इसी में इतने परेशान हो, सारे बिगड़े हुए दिमाग वालों को संभालना एक भगवान के लिए कितना टेंशन लाता होगा। अब वो टेंशन नहीं होता, वो बात अलग है। हमारे जितने गंदे आइडिया 24 घंटे हम बनाते हैं, वही सब नोट करता है बेचारा। माथे पे दिन भर हाथ मारता होगा, ये अच्छी बात तो कभी सोचते ही नहीं है, मैं क्या लिखूं। लेकिन अब सर्विस है, कृपा की सर्विस है, कृपा की आदत है, मेरा बच्चा है, अब जो भी करेगा, जो भी सोचेगा, लिखना तो पड़ेगा और दंड भी देना पड़ेगा। आप सुधारो। कोई माँ अपने बच्चे को आवारगिरी पर चलने पर कृपा नहीं करेगी, झापड़ा लगाएगी, तूने चोरी की, मुझसे झूठ बोला, तो वो जो दंड देती है माँ, वो भी कृपा है। वो अपने बच्चे को अच्छा कैरेक्टर वाला, अच्छा आदमी बनाना चाहती है। उसी प्रकार भगवान भी हमारे दुष्कर्मों का दंड देते हैं। जब संसार में आने पर प्रारब्ध भोग के स्वरूप में, तो हम लोग कहते हैं भगवान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, मेरा जवान बेटा मर गया। अरे तुमने भगवान का नहीं बिगाड़ा, तुमने अपना कर्म बिगाड़ा था। वो कर्म फल दे रहे हैं भगवान, अपनी ओर से प्लस माइनस नहीं करते। अब वे राम है, वे हमसे उनका संबंध क्या है? हरिदेह वृतात्मा, वो हमारी आत्मा है, हम उनके शरीर हैं। इतना गहरा संबंध है। जैसे ये शरीर हमारा है, यानी आत्मा का शरीर, ये पंचमहाभूत का, ऐसे ही आत्मा भी परमात्मा का शरीर है। यत्तेदं शरीरम यत्याक्षरम शरीरम, वेद कहता है। तो शरीर जो होता है वो शरीरी का सर्वेंट होता है, नेचुरल। ये आपका शरीर जो है, ये 24 घंटे क्या करता है? आपकी सर्विस। आप लेते हैं, आपने सोचा अरे लेटे लेटे थक गए, मेरे भाई उठो, तुरंत आंख खुल गई, शरीर से कहा है बैठ जाओ, बैठ गए। अरे भाई रात भर सोए हैं, मंजन करना है, बाथरूम चलो, पैर चलो, चल पड़े। कोई सर्वेंट ऐसा नहीं है आपकी आत्मा का जो बगावत करे या आपकी आज्ञा न माने। प्रतिक्षण ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि सब आत्मा की सर्विस करते हैं, क्योंकि आत्मा का ये शरीर है। उसी प्रकार आत्मा भी जीव भवदंघ्रि सेवक दासभूत मिदम तस्य जगत स्थावर जंगमम श्रीमन्नारायण स्वामी। समस्त जीव भगवान के दास। अरे दास ही क्यों, दिव्यो देव एको नारायणो, माता पिता भ्राता सुहृद गति। आप लोग तो बोलते हैं रोज तुम्हें माता पिता, तुम्हें सब रिश्ते हैं हमारे भगवान से ही, राम से ही हमारे सारे नाते हैं। इसीलिए लक्ष्मण ने कहा था, गुरु पे तुम न जानो काऊ, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु पूरे अंतर्यामी।
दोष दिखाया राम ने। देखो पिता बूढ़े हैं और अयोध्या में दुखी है हम लोगों के वियोग में, और जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जाओ भैया, मैं बड़ा भाई बोल रहा हूं, और बाप सबसे बड़ा होता है, मां सबसे बड़ी होती है, ये सब ड्यूटी है, धर्म है, पालन करो। लक्ष्मण ने कहा नरवर धीर धर्म धुरधारी, वेद नीति के ते अधिकारी। महाराज ये 420 हमको मत सिखाओ। भ्राता भर्ता च बंधुश्च पिता च मे राघवा। तुम्ही मेरी माँ हो, तुम मेरे बाप हो, तुम्ही मेरे सखा हो, तुम्ही मेरे स्वामी हो। जीवात्मा का रिश्ता परमात्मा से ही है। राम चुप हो गए और लक्ष्मण को साथ ले लिया कि तो समझदार है, इसको बेवकूफ बनाना असंभव है। भगवान की आदत है, हरेक को बेवकूफ बनाते हैं पहले। काग भुसुंडी मागुबर अति प्रसन्न मोहि जान, अणिमादिक सिद्धि अपर निधि मोक्ष सकल सुख खान। मैं बहुत खुश हूँ, अति प्रसन्न हूँ। मांग ले महाराज, क्या क्या देंगे? अणिमादिक सिद्धि मांग ले, मुलटकाए काग भुसुंडी। अच्छा निधि मांग ले, अच्छा मोक्ष मांग ले रे, ले चल तुझको सब कुछ दे दे रहे हैं। अब भी मुंह लटकाए, ठगना चाहते हैं। साधन उघैरना संगैरलभ्या सुचिरादपि नादिस्वदेति। श्री कृष्ण देना नहीं चाहते, भक्ति को और सब चीज देने को तैयार है। काग भुसुंडी कहता है महाराज, भक्ति आपने देन न कही, तो अविरल भक्ति विशुद्धता, श्रुति पुराण जेहि गावो, जेहि खोजत जोगी समुनि, प्रभु प्रसाद को पाओ, तो देहु दया कर राम। वो भक्ति दो, मुक्ति फुक्ति नहीं चाहिए हमको। ऐसे श्री कृष्ण ने गोपियों को बेवकूफ बनाया। जाओ तुम लोगों का धर्म है, पतिव्रत धर्म का पालन करो। भगवान की आदत है, अपना अपना स्वभाव होता है सबका, लेकिन समझदार गुरु का जो शिष्य होता है वो कहता है ठीक है ठीक है, मैं समझता हूं। इसलिए वो भगवान की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आता। जब बच्चा जिद कर लेता है हम तो माँ के स्तन का दूध पिएंगे, एक खिलौना भाग में जाए, और जो खिलौना पटक करके हाथ पैर पटक कर रोने लगता है तो माँ कहती है पति से तुम ठहरो भाई, पहले दूध पिला दे, तुम्हारा काम बाद में कर देंगे। हार जाती है। यही हाल भगवान का है। तो भगवान से हमारे सब नाते हैं, उन नातों को मानना, बस इतना सा काम है। साधना क्या? उन नातों रिश्तों को रियलाइज करना, भीतर से महसूस करना, अनुभव करना, सदा। कितना सा काम हमारा, और कुछ नहीं करना करना, न कुछ नहीं, न जाप न तप न पाठ न पूजा। इसी को भक्ति कहते हैं। केवल ये मान लेना सदा वे ही हमारे हैं। अस्तित्वोपलब्ध तत्व भाव प्रसिद्ध वेद कहता, वो कुछ चाहते नहीं है। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवई दीन
राम सरिस को नाही ऐसो को उदार जग माही। केवल मान लेना, ये कौन सी बड़ी बात है? ये इतनी बड़ी बात है कि अनंत जन्म बीत गए सुनते सुनते, महापुरुषों से, शास्त्रों से, वेदों से, स्वयं भगवान से भी अनंत जन्म बीत गए, लेकिन अनंत मां बनाए, अनंत बाप बनाए, कति नाम सुतान लालिता, अनंत बेटा बेटी बनाए, हर जन्म में बनाते पड़ते हैं, बनाया है हमने। लेकिन भगवान को अपना माँ बाप बेटा बेटी मानने को हम तैयार नहीं, बाकी गधों को बना लेंगे, बना चुके। क्या जिद है हमारी? जो हमारा असली नातेदार है उसको हम भूल गए और संसार वालों को हम कहते हैं ये हमारे नजदीकी रिश्तेदार है, नजदीकी है। अरे भाई, रिश्तेदारी का मतलब क्या होता है? तुम्हारा साथ से हेल्प करे, हाँ। अरे जब उसके शरीर ही का ठिकाना नहीं है तो रिश्तेदारी क्या निभाएगा? बाप माँ बेटा कोई हो, बेटा पैदा हुआ, अब बाप खुश माँ खुश, हमें बेटा पैदा हो गया, हम माँ बन गए, बेटा बड़ा होगा, लाख साल बनेगा, फिर हमारी खूब सेवा करेगा। ये सोच रहा था कि इसके में हमारा ही बेटा मर गया, अभी अभी पैदा हुआ, अभी भी मर गया, हम इतना सारा प्लान बना रहे थे, तो प्लान तुम्हारा अपने पास रखो तो गया। जिसके शरीर तक का भरोसा नहीं, उसका तुम संबंध निभाना चाहते हो, मानते हो, रियलाइज करते हो, उसके लिए रोते भी हो। तारा बाप मर गया, मां मर गई, रो रहे हैं बैठकर। अरे वो तुम्हारा था कौन? लेकिन ये इतना गड़बड़ अनंत जन्मों का मन है कि सब कुछ सुन लेने पर, मान लेने, जान लेने पर भी जाता नहीं ये रोग। अर्जुन सरी का धनुर्धर, जब अभिमन्यु मर गया तो अर्जुन रोने लगा और श्री कृष्ण से कहता, महाराज मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, मेरा बेटा एक बार हमको दिखा दो। भगवान ने कहा, इतने दिन देखता रहा तू तो पेट नहीं भरा, और एक बार दिखा दो से क्या हो जाए? पीछे पड़ गया अर्जुन। भगवान ने बुला दिया, अभिमन्यु को देखा अर्जुन ने, उन्होंने कहा बेटा, उन्होंने कहा मुझे बेटा मत कर, मैं तेरा बेटा होता नहीं हूं। कितने बार तू मेरा बेटा बन चुका है, तेरा बेटा तो ये रह गया, छोड़ा है मैं उसको। शरीर तेरा बेटा था ना, तेरे शरीर के रजबीज से मेरा शरीर बना था, वो तो मैं छोड़ आया वहीं पर, कांटा डाल दे। और मैं नाम की जो पर्सनैलिटी है, आत्मा, वो तेरा रिश्तेदार नहीं है, न बाप है न बेटा, मेरा रिश्तेदार तो भगवान। तो इस रिश्तेदारी को पक्का करने के लिए बार बार हमको अभ्यास करना होगा। इसी को कहते हैं चिंतन, स्मरण। उसी स्मरण को पक्का करने के लिए कीर्तन, भजन, अनेक प्रकार के साधन बताए हैं शास्त्रों ने कि हमारी बुद्धि में ये बैठे 10% की त्वमेव सर्वं मम देव देवो एक भरोसो एक बल। केवल राम ही मेरे सब कुछ है, ये बात सदा बैठी रहे हमारे अंदर। बस इसके लिए हमको अभ्यास करना है, कोई और साधन नहीं है उसके लिए। ये ऐसा करो, वैसा करो, इधर से कर्म करो, ज्ञान करो, कुछ नहीं। जिस
तरह तुम पैदा हुए थे माँ के पेट से भोले भाले अनजान, उसी प्रकार फिर बन जाओ। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मान क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भज कही कृपा करत रघुराई। बाल्य प्रतिष्ठा से उसी पुरानी अवस्था पर तुमको फिर जाना है। जितनी गड़बड़ तुमने इकट्ठा की है पूरे जीवन में, इसको उठाकर निकालना होगा, फेंकना होगा। जैसे इसके कमाने में बड़ी मेहनत किया है, ऐसे निकालने में मेहनत करो। उसी का नाम वैराग्य और अभ्यास। इस प्रकार अगर राम का ध्यान करते हुए, उनके नाम रूप लीला गुण आदि का कीर्तन करते हुए, स्मरण करते हुए, उनके निष्काम प्रेम की भावना से उपासना करते हुए अंतःकरण शुद्ध कर लोगे, तब गुरु कृपा से वो राम प्रेम मिलेगा। तब उस प्रेम से माया निवृत्ति होगी, परमानंद की प्राप्ति होगी और तुम असली अपने स्वरूप में आ जाओगे। इसलिए रामनवमी मनाने का हमारा प्रयोजन यही होना चाहिए कि राम से हमारा जो असली संबंध है उसको हम बार बार चिंतन स्मरण कीर्तन के द्वारा दृढ़ करें। हर रामनवमी पर अपने को रीड करें कि हमने पिछली रामनवमी से इस रामनवमी तक संसार से कितना वैराग्य, कितना भगवान में अनुराग प्राप्त किया। नहीं किया तो फील करो और अब की बार की तैयारी करो। तो इस प्रकार अभ्यास करते करते जब ऐसी अवस्था हो जाएगी कि वे ही हमारे सर्वस्व है, तो वो दोनों भुजाओं को फैलाए हुए खड़े हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, न कहीं से आना है, न कहीं कोई उनको बुलाने के लिए साधन करना है हमको, वो तो तैयार बैठे हैं। कमरा खाली करो। इस कमरे में दो नहीं रह सकते विरोधी सामान। या तो संसार को रख लो हृदय में, संसार से प्यार कर लो, या तो भगवान और महापुरुष से प्यार कर लो। ये दो विरोधी चीज नहीं चलेगी। ये भगवान की शर्त है, अनन्य होना होगा। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये सब पहले से भी समझते होंगे, और अगर कम समझते हो तो फिर उसको फिर से समझ ले और का अभ्यास करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय।